महाकुंभ नगरी प्रयागराज में आप सभी का स्वागत है। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक सम्मेलन महाकुंभ 2025 प्रयागराज की पावन भूमि में आयोजित होने जा रहा है। आस्था और विश्वास का ऐसा पवित्र संगम जहां एक ही डुबकी से अमृत के समान पुण्य मिलता है। हर 12 साल में आयोजित होने वाला महाकुंभ में करोड़ों लोग शामिल होते हैं। इस बार के महाकुंभ में 40 करोड़ लोगों के शामिल होने का अनुमान लगाया जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल राइज ऑफ जर्नी पर। दोस्तों, अगर आप महाकुंभ 2025 में स्नान करने के लिए प्रयागराज आ रहे हैं तो हमारा ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। इस वीडियो में हम बात करेंगे आप प्रयागराज कैसे पहुंच सकते हैं, प्रयागराज पहुंचने के बाद आपको होटल और धर्मशाला कहां पर लेना चाहिए, प्रयागराज में आप त्रिवेणी संगम में स्नान कैसे कर सकते हैं, प्रयागराज में दर्शन करने और घूमने के प्रमुख स्थान कौन कौन से हैं, और वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे प्रयागराज की इस यात्रा में आपका टोटल कितना खर्चा होगा। हमारी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें। चलिए अब बात करते हैं आप प्रयागराज तक कैसे पहुंचेंगे। दोस्तों, प्रयागराज में बहुत से रेलवे स्टेशन बने हुए हैं, जैसे प्रयागराज जंक्शन, प्रयागराज रामबाग, प्रयाग जंक्शन, नैनी जंक्शन, प्रयागराज संगम, फाफा मऊ और सूबेदारगंज। आप अपने शहरों से यहाँ के किसी स्टेशन तक आ सकते हैं। रेलवे ने यहाँ तक आने के लिए लगभग 3000 मेला स्पेशल ट्रेन चलाई हैं। अगर आप बस से प्रयागराज आना चाहते हैं तो आपको उत्तर प्रदेश के सभी शहरों से प्रयागराज के लिए डायरेक्ट बस भी मिल जाएगी। प्रयागराज पहुँचने के बाद अब हम बात करते हैं कि आपको प्रयागराज में कहाँ पर रुकना चाहिए। दोस्तों, प्रयागराज पहुंचने के बाद आपको प्रयागराज के सभी रेलवे स्टेशन के बाहर बहुत सारे धर्मशाला और होटल मिल जाएगा जहां पर आप स्टे कर सकते हैं। आप चाहे तो प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन पर डोरमेट्री भी ले सकते हैं। अगर आप कुंभ मेला में टेंट में स्टे करना चाहते हैं तो आप कुंभ मेला की ऑफिशियल वेबसाइट kumbh.gov.in से ऑनलाइन टेंट बुक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं प्रयागराज पहुंचकर होटल में नाइट स्टे करने के बाद अब आपको प्रयागराज में स्नान कैसे करना है और स्नान करने के बाद आपको प्रयागराज में कहां पर दर्शन करने के लिए जाना चाहिए। सबसे पहले आपको प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में जाकर के स्नान करना होगा। इसके लिए आपको प्रयागराज के चुंगी चौराहे पर आना होगा, जहां से आप पैदल ही त्रिवेणी संगम तक जा सकते हैं। यहाँ पर जगह जगह साफ सुथरे घाट बने हुए हैं जहाँ पर आप आस्था की डुबकी लगा सकते हैं। वहीं दोस्तों, आप इन घाटों पर स्नान करने के अलावा नाव के माध्यम से त्रिवेणी संगम के पास भी जा सकते हैं। नाव वाले 150 से 200 रुपए चार्ज करते हैं। दोस्तों, अभी हम नाव के माध्यम से उस स्थान पर आ चुके हैं जहां पर गंगा, यमुना और सरस्वती नदी का संगम होता है और त्रिवेणी संगम कहलाता है, जिसमें आप हमारे सामने गंगा और यमुना नदी देख सकते हैं। सरस्वती नदी गुप्त रूप से त्रिवेणी संगम में मिली है। पर आ चुके हैं जहां पर 3 नदियों का संगम होता है, यानी माँ गंगा, माँ सरस्वती और माँ यमुना का। हमारे चारों तरफ काफ़ी भीड़ है और बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं स्नान करने के लिए और बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं पूजा पाठ करने के लिए। तो आप जब भी प्रयागराज आते हैं तो यहाँ पर आकर पहले गंगा स्नान करिए, उसके बाद पूजा पाठ करके ही यहाँ से आगे की तरफ बढ़िए। दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर ऐसे स्थान बनाए गए हैं जहाँ पर 2 बोटों को आपस में जोड़ा गया है ताकि आसानी से लोग स्नान कर सकें। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं प्रयागराज में स्नान करने के बाद हम कहां पर दर्शन करने और घूमने के लिए जा सकते हैं। संगम के किनारे किला बना हुआ है जिसे अकबर फोर्ट के नाम से जाना जाता है। इसी किले के अंदर स्थित है अक्षयवट, जहां पर आपको दर्शन जरूर करना चाहिए। 4 युग से इनकी पूजा हो रही है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, 4 युग। गंगा स्नान या गंगा जी के दर्शन करने के बाद जब तक अक्षयवट जी का दर्शन नहीं होता, प्रयाग आने का, गंगा स्नान करने का, दान पुण्य करने का कोई मत नहीं होता। इसी वजह से लोग स्नान करने के बाद यहाँ दर्शन करते हैं। मान्यता है वनवास काल के दौरान भगवान राम भी यहाँ पर आकर के रुके थे।
अक्षय वट में दर्शन करने के बाद पास में ही बने आपको लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन जरूर करने चाहिए। हनुमान जी के कई चमत्कारिक मंदिर देश भर में स्थित हैं। इन्हीं में से एक है संगम किनारे स्थित लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर। अपने आप में अनोखे इस मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा खड़ी हुई नहीं, बल्कि लेटे हुए हनुमान जी इस मंदिर में विराजमान है। कहते हैं त्रेता युग में रावण का वध करने के बाद जब भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण जी और हनुमान जी अयोध्या लौट रहे थे, तब प्रयागराज के इसी स्थान पर हनुमान जी ने आराम किया था। इसी वजह से इस स्थान पर उनकी लेटे हुए प्रतिमा विराजमान है। हनुमान जी के दर्शन करने के बाद अब आपको बिल्कुल पास में ही बने प्रयागराज के सबसे ऊंचे मंदिर में दर्शन करने के लिए लेकर जा रहे हैं, जिसे हम शंकर विमान मंडपम मंदिर के नाम से जानते हैं। द्रविड़ संस्कृति में मंडपम मंदिर का प्रवेश द्वार होता है, जो कि खम्भों पर टिका होता है। जैसे ये मंदिर 16 खम्भों पर टिका है। मंदिर का गुम्बद विमान कहलाता है, जिसे सीढ़ीदार पिरामिड की तरह बनाया जाता है। जब आप इस मंदिर के ऊपर पहुंचते हैं तो आपको यहाँ से पूरे प्रयागराज के त्रिवेणी संगम का बहुत ही खूबसूरत नजारा देखने को मिलेगा। इसके बाद दोस्तों आपको जाना चाहिए प्रयागराज के मनकामेश्वर महादेव मंदिर में, जहां पर भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। प्रयागराज के मनकामेश्वर मंदिर में वैसे तो रोज शिव भक्तों की भीड़ होती है, लेकिन सावन के महीने में यहां पर भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं शिव जी के दर्शन करने के लिए। मनकामेश्वर मंदिर में भगवान शिव के दर्शन करने के बाद मात्र 2 मिनट वॉक करके अभी हम आ पहुँचे हैं प्रयागराज के सरस्वती घाट पर, जिसका निर्माण अभी हाल ही में किया गया है। दोस्तों आप देख सकते हैं ये घाट बहुत ही ज्यादा खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। सरस्वती घाट पर विजिट करने के बाद अभी हम आप पहुंचे हैं प्रयागराज के दारागंज क्षेत्र में स्थित मां आलोपी शंकरी शक्तिपीठ के दर्शन करने। प्रयागराज का आलोपी देवी शक्तिपीठ, जो कि मां सती के 51 शक्तिपीठों में से एक है, ये शक्तिपीठ बाकी के सभी शक्तिपीठों से बिल्कुल अलग है, क्योंकि यहाँ पर आपको माँ के किसी भी प्रतिमा के दर्शन नहीं होते हैं। यहाँ पर आपको माँ के झूले के दर्शन होते हैं। यहाँ पर माँ को पालने में रखा जाता है। माँ के निराकार रूप की पूजा होती है। इस स्थान पर माँ सती के दाहिने हाथ का पंजा आकर गिरा था और पंजा गिरने के बाद विलुप्त हो गया था, या फिर इसे कहा जाता है अलोप हो गया था। इसी वजह से इसे आलोपी देवी शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। इसके बाद दोस्तों आप आ सकते हैं माँ ललिता देवी मंदिर, जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बना हुआ है। यहाँ पर आपको माँ ललिता देवी जी के साथ हनुमान जी के दर्शन होंगे। माँ ललिता देवी के दर्शन करने के बाद अभी हम आ पहुंचे हैं प्रयागराज के ऋषि भारद्वाज आश्रम में। ऋषि भारद्वाज प्रयागराज के प्रथम निवासी थे। उन्होंने ही प्रयागराज को बसाया था। प्रभु श्री राम वनवास के समय अयोध्या से चलकर प्रयागराज के इस आश्रम में भी आकर के रुके थे। भारद्वाज आश्रम के पास ही भारद्वाज पार्क भी बना हुआ है, जो कि बहुत ही खूबसूरत पार्क माना जाता है। यहाँ पर ऋषि भारद्वाज की बहुत ही बड़ी प्रतिमा बनी हुई है। ऋषि भारद्वाज पार्क प्रयागराज का बहुत ही खूबसूरत पार्क है। यहाँ पर आप शाम को जरूर विजिट करें। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क में, जिसमें इंटर करने के लिए आपको 5 रुपए का टिकट लेना होगा। सत्ताईस फरवरी 1931 में इसी स्थान पर अंग्रेजों से लड़ते हुए चंद्रशेखर आजाद जी ने खुद को गोली मार दी थी, क्योंकि वो चाहते थे मेरे जीते जी अंग्रेज कभी उन्हें छू भी ना पाए। चंद्रशेखर आजाद पार्क के अंदर म्यूजियम भी बना हुआ है, जहां पर आपको भारतीय इतिहास, कला और संस्कृति से जुड़ी हुई दुर्लभ मूर्तियां और पेंटिंग्स देखने को मिलेंगी। इसके बाद दोस्तों आप आ सकते हैं प्रयागराज के नाग वासुकी मंदिर में। इस मंदिर में नागों के राजा वासुकी नाग विराजमान रहते हैं। यहाँ पर आपको भीष्म पितामह का मंदिर भी मिलेगा, साथ में ही आपको उनकी प्रतिमा भी देखने को मिलेगी।
इसके बाद दोस्तों आपको जाना चाहिए प्रयागराज के बहुत ही खूबसूरत मंदिर में, जिसे हम वेड़ी माधव मंदिर के नाम से जानते हैं। वेड़ी माधव को नगर देवता का दर्जा हासिल है। प्रयागराज में सभी प्रमुख तीर्थ स्थलों में दर्शन करने के बाद दोस्तों अब हम बात करते हैं कि आपको प्रयागराज में कहां पर खाने पीने के लिए जाना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले आपको प्रयागराज के लोकनाथ मार्केट में जाना चाहिए। यहां पर आपको खाने पीने के बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। इसके बाद दोस्तों आप आ सकते हैं प्रयागराज की फेमस दुकान नेतराम एंड मूलचंद्र, जहां की सब्जी और कचौड़ी बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध मानी जाती है, जिसका पर प्लेट पूरी सब्जी का चार्ज 120 रुपए है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं प्रयागराज की इस यात्रा में आपका टोटल कितना खर्चा होगा। दोस्तों अगर आप बस या ट्रेन के माध्यम से प्रयागराज आते हैं और प्रयागराज में होटल या धर्मशाला लेकर स्टे करते हैं तो आपका मात्र 2500 से 3000 रुपए का प्रति व्यक्ति खर्चा आएगा। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारी इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें जो कि महाकुंभ 2025 में स्नान करने के लिए प्रयागराज आ रहे हैं। मिलते हैं आप सभी से प्रयागराज की अगली वीडियो में।